दोस्तों नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप बोल रहे होंगे कि आज मैंने स्पेशल चॉइस मोम क्यों नहीं कहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल का नाम बदल दिया है और मैंने अपने चैनल का नाम रखा है मीनाक्षी रियल लाइफ ब्लॉग्स। वो इसलिए रखा है, मैं आपको रीजन बता रही हूँ। आप सभी को पता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ लोग दिव्यांग बच्चों के साथ ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कम लोग से ऐसे होते हैं। मैं आज उसी पे बात करना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को यहाँ किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ये मेरा खुद का आंखों देखा हाल है, मैं जो आप लोगों तक बयां कर रही हूँ। क्योंकि मेरा बेटा भी एक दिव्यांग है। वो थोड़ा मेंटली वीक है, फिजिकली ठीक है। मुझे दुख किसी बात का नहीं होता है, बट यहाँ के लोगों की बहुत गंदी सोच है। सपोर्ट नहीं करते हैं, हर जगह पे छी छी थू थू करते रहते हैं। मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को किस तरीके से आगे बढ़ा रही हूँ, ये सब बताना चाहती हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू। सभी सोचते हैं कि क्या फ़ायदा तेरा, अपने बेटे के साथ इतना मेहनत कर रही है, ये वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा आज 8 साल का हो चुका है और उन्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि वो खुद से सब कुछ करने बैठ गया है। भगवान ने थोड़ी सी देर कर रखी है, पर अंधेर नहीं है भगवान के घर, क्योंकि उसको अभी आवाज़ बात करना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी एक एक वर्ड करके तो बोल ही रहा है। तो मुझे यही खुशी है कि मेरा बेटा थोड़ा आगे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ कर तो लेगा। अब हमारे लिए ना सही, लेकिन खुद के लिए तो वो जरूर ही करेगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे गढ़वाल में ऐसे लोग भी होते हैं कि लोग ऐसे बच्चों पे बिल्कुल मेहनत करना नहीं जानते हैं। मैं रियल बात कह रही हूँ, मैंने खुद से देखा हुआ है कि नहीं चाहते। अब उनकी मजबूरी हो या उनकी कोई परेशानी हो या उन पे पैसे की कमी हो या उनकी सोच ऐसी हो, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जो मैंने देखा है, मैं देखती हूँ लोगों को काम से मतलब होता है। और मैं जानती हूँ कि गढ़वाल में पैसे का इशू तो है कि पैसा नहीं हो पाता है, इसलिए लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। जरूरी नहीं है कि बाहर जाना है। अगर उस बच्चे के लिए आप घर में भी सब कुछ, आज आपके पास इंटरनेट है, फ़ोन है, सब कुछ देख सकते हो। आप लोग फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, बहुत से टीवी में देख रहे हो, ये सब के लिए तो आप लोगों के पास बहुत टाइम होता है। लेकिन इतना भी तो पता होना चाहिए कि बच्चों को, कि जो बच्चे हमारे पास हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनको क्या खाना है, उन पर क्या प्रैक्टिस करनी है। बहुत कुछ होता है। आज यूट्यूब में सारा डिटेल बताया रहता है। तो ये लोग ऐसे फॉलो नहीं करना चाहते। इन लोगों को केवल एक नॉर्मल बच्चा चाहिए, जो बिना मेहनत के तो होता नहीं है। सो मैं इसी समाज से बहुत परेशान हूँ। मैंने इसके लिए अपना घर परिवार रिश्तेदारी सब कुछ छोड़ रखा है, वो भी अपने बच्चे के लिए। यहाँ तक कि मैं अपने पति से भी दूर हूँ। मेरे पति यहीं करते हैं जॉब गढ़वाल में और मुझे रहना पड़ता है देहरादून। तो बच्चे की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर मेरे पास पैसा भी नहीं होता पर दिमाग तो जरूर दे रखा है भगवान ने, अगर नहीं भी होता तो मैं अपने बच्चे को इस हाल में कभी नहीं छोड़ती। मैंने अपने बेटे पे बिल्कुल मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा है। मैंने तिनके से उसको पाला हुआ है, ऐसे सींचा हुआ है कि जो आज आप लोग के सामने है, कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये वही लड़का है जो बचपन में दिखता था। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि दिव्यांग बच्चों को इस तरह से बिल्कुल भी अलग न समझा जाए। वो भी हमारी ही तरह है, हमारी तरह ही दिखते हैं, हमारी तरह ही खाते हैं। बस हम लोगों को, हम ज़्यादा करके मैं उन माँ बापों को कहना चाहती हूँ जिनके बच्चे ऐसे हैं,
काम जिंदगी में होता रहेगा, पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन ऐसे अनमोल बच्चे हमारे लाइफ में कभी नहीं आएंगे। आप उन बच्चों पे मेहनत कीजिए, उस मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जैसे आप लोग काम करते हो उसका फल भी आपको मिलता है, उसी तरह आप इन बच्चों पे मेहनत करोगे तो आपको भी जरूर एक न एक दिन भगवान कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आपको फल जरूर देगा। मैं इसी फल के इंतजार में हूँ और आज सच में भगवान ने मेरी सारी मन्नतें पूरी कर दी है। मेरा बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मैं हमेशा उस भगवान को याद करके आगे निकलती हूँ और मैं अपने बच्चे को किसी भी हाल में कहीं पे भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जिस दिन अगर मुझे कुछ हो जाए उस दिन का उसी दिन है, भगवान न चाहे ऐसा दिन कभी आए, पर मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में कहीं पे भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और ऐसे बच्चों को प्लीज़ प्लीज़ मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ऐसे बच्चों को जितना प्यार हो सके उतना दिया करो। जो बच्चों को मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जिस घर में अगर ऐसा बच्चा हो या तो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और मेहनत नहीं करने के बाद वो बच्चा या तो जिंदगी भर उसी दिव्यांगता में जीता है या इस दुनिया से चला जाता है। बस हमारे परिवार में यही कंडीशन जा रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ के देखे ऐसे बच्चे हैं, कोई बाहर नहीं लाना चाहता अपने बच्चों को। अगर पैसे की कमी हो बहुत से NGO को लेके पैसे तो कुछ भी अगर किसी के थ्रू भी अगर ये जाना चाहे तो देखिए सब दरवाजे खुले हैं, क्योंकि BPL जो कार्ड होता है बस यही लोग ही कर पाते हैं। BPL उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की व्यवस्थाएं हैं जिनका BPL कार्ड है उनको भी ऐसे बच्चों को छूट है, तो आप भी आगे आइए और अपने बच्चों को मीडिया के सामने लाइए और आप भी सीखिए कि इन बच्चों को कैसे जीना है, उनको भी जीने का मौका दीजिए और खुद भी ढंग का जीने। इसलिए मैं कहती हूँ नाम तो बहुत पड़े हुए हैं लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही मेरे को फ़र्क पड़ता है। पढ़े लिखे हैं सब है, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ कर रखा है, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। पैसे कमाने का बहुत से जरिया होते हैं और मैं तो पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चे के ही साथ हूँ और इसमें आप लोगों की जो भी मर्जी हो इस पर मैं भी अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मेरे कहने का मतलब आप लोगों की बुराई करना नहीं है। मैं आप लोगों को, मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी और आज से मैं यही स्टार्ट करूंगी कि मैं अपने बच्चे के साथ क्या क्या करती हूँ और मैं अपना घर परिवार कैसे चलाती हूँ, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, मेरे पास कोई ऐसे अब बच्चा भी परेशान हो रहा है तो मेरे पास कोई एक्टिविटी ज़्यादा करने को है नहीं। मैं अभी सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा एंजॉय करने देती हूँ और बस मैं भी अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि मैं डेली रूटीन का क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ, मैं यही बताना चाहूँगी इस वीडियो में।